हरे कृष्णा। तो कार्तिक यात्रा के चौथे दिन में आपका स्वागत है। यहाँ ये जो बोर्ड लगा है इसमें नो लगाना भूल गए हैं, बाकी सब ठीक है। हम हर दिन सुबह इस इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठकर मायापुर टेम्पल जाते हैं। यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर था। हमारी अभी आधी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, 3 दिन और बचे हैं और इन वीडियोस के द्वारा हम इस यात्रा को फिर से रिफ़्रेश किया करेंगे। पूरा मोटिव यही है कि जो लोग नहीं आ पाए हैं और हम भी बाद में अगर इन यात्राओं को वापस से रिफ़्रेश करना चाहें तो इन वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं। कार्तिक यात्रा का एक और सबसे अच्छा पार्ट था, वो था महाराज के दर्शन। महाराज हर दिन हमें दिखाई देते थे। मॉर्निंग में चैंटिंग के लिए पंडाल में आते थे, चैंटिंग के बाद भक्तों से मिलते थे। किचन डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में जाके भक्तों को एनकरेजमेंट देते थे, मिलते थे और महाराज के सब बहुत क्लोज से दर्शन करते थे। तो हमने भी इस अपॉर्चुनिटी का बहुत फ़ायदा उठाया, हर दिन महाराज के बहुत क्लोज से दर्शन किए। यहाँ हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर हमें मिल रहा है उपमा। इस उपमा की किसी और प्रसाद से उपमा नहीं की जा सकती। और उसके बाद मिला हमें नींबू जूस। हरी बोल। फिर चल दिए हम अपनी प्लेट लेके पंडाल में प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ पर हमारा पूरा फैमिली जो साथ में बैठकर प्रसाद लेने वाला है, सब भक्त यहाँ पर आकर सबसे मिलते थे। उसके बाद बस में बैठकर हम चल दिए शांतिपुर, जहाँ जाने वाले थे अद्वैत आचार्य के घर, जहाँ पर वो रहते थे, पास टाइम किए थे। और यहाँ पर आ गए हम। बहुत सारे मैंगो के ट्री यहाँ पर हमें देखने को मिले, बच्चे बहुत खेल रहे थे। ये है अद्वैत आचार्य का वो घर। वहाँ पर कृष्णानंद प्रभु ने हमें होली नेम के ऊपर बहुत अच्छी कथा सुनाई। अद्वैत आचार्य के ऊपर बहुत अच्छा प्रवचन दिया। उनकी लीलाएं जो चैतन्य चरितामृत में मेंशन है उनको डिटेल से बताया। तो हम ये सुनकर भक्तों के साथ एक साथ बैठकर इन लीलाओं का श्रवण करना, यही भक्ति का सार है। स्पेशली जहाँ पर भगवान ने आकर खुद लीलाएं की हैं, उनके भक्तों ने लीलाएं की हैं, भगवान और भक्तों की लीलाएं हुई हैं, वो प्लेस खुद एक बहुत पोटेंट होती है। वहाँ पे कथा श्रवण करने में जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हमें मिल जाता है। ये अद्वैत आचार्य के जो डीटीज़ हैं उनके घर में वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। उनके यहाँ पे राधा कृष्णा डीटीज़ भी हैं। फिर प्रभु जी ने बहुत सुंदर हमें कीर्तन भी कराया। Last time there, Hare Krishna। एक और सेवा जो मैं बच्चों के लिए कर रहा था वो उनके वीडियो बनाकर, शॉर्ट बनाकर हमारे चैनल पे डालने की, ताकि बच्चे बाद में देखकर उनको एंजॉय करें, उनके पेरेंट्स उनको देखकर एंजॉय करें और यात्रा को रिलीव करें। उसके बाद एक मैंने बहुत फ़नी शॉर्ट भी बनाया हमारे युग अवतार प्रभु के साथ, जो गोलोक प्लेयर्स के मेंबर हैं। फिर हम आ गए मायापुर टेम्पल। ये मायापुर टेम्पल का मेन गेट है। यहाँ से हम हर बार एंट्री करते हैं और यहाँ एंट्री करते ही जो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये श्रील प्रभुपाद की भजन कुटीर है। यहाँ पर 24 घंटे हर दिन पूरे साल कीर्तन होता है रहता है। और श्रील प्रभुपाद ने जो मायापुर में सबसे पहले यही कुटीर बनाई थी, बाकी पूरा जंगल था। राधानाथ महाराज ने भी कथा में हमें बहुत सुंदर इसके बारे में बताया। ये हर दिन की लीला होती थी कि भक्त अपनी चप्पलें आकर ढूंढते थे प्रसादम के बाद में। आज के प्रसाद का मेन्यू बहुत ही स्पेशल था। यहाँ पर हम आ गए हैं प्रसादम लेने के लिए। तो भक्त बहुत उत्साहित होते थे भक्तों को सेवा करने के लिए। ये वाइट राइस जो मैं नहीं लेता था, प्रभु जी देखकर खुश हो गए। फिर हमें मिला एक स्पेशल जो राइस था, मुझे नाम नहीं पता, तो प्रभु जी ने मुझे सर्व किया। और उसके ऊपर फिर मुझे मिली दाल के बाद पनीर की एक स्पेशल सब्जी जिसका छोंक लगा था सरसों के ऑयल में, और कचौरी चाट। ठीक है ब्रो। रबड़ी मिष्टी दही रबड़ी जैसी लगती है लेकिन उससे ज़्यादा टेस्टी है। भर दो और ये है हमारी प्रसादम प्लेट। जय श्रीमद भगवत महाप्रसाद की जय। और फिर चल दिए हम पंडाल में, जहाँ सब भक्त प्रसादम ऑनर करते थे। मायापुर बहुत ही ईस्ट में आता है, तो शाम को 4:52 पे भी यहाँ पे एकदम शाम हो चुकी है, सनसेट हो चुका है और अंधेरा होने जा रहा है। हर दिन की तरह महाराज पंडाल में 5 बजे आ जाते थे। सब भक्तों से वहाँ मिलते थे और कथा के लिए, जो यहाँ पर 10,000 भक्त महाराज की कथा के लिए वेट करते थे, जिसमें मायापुर कम्युनिटीज़ के भी काफ़ी भक्त आते थे महाराज की कथा सुनने के लिए। और जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं वो भी महाराज की कथा सुनने के लिए आते थे। तो महाराज की कथा के लिए
5 बजे के आसपास आ जाते थे और सब जो डिवोटीज़ हैं उनसे मिलकर इस कथा को हमें सुनाते थे। तो महाराज अराउंड 2-2.5 घंटा की ये जो क्लास रहती थी ये देते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज हैं, भक्ति प्रेम महाराज हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हर दिन कथा के बाद महाराज कीर्तन करते थे और उसके बाद में दामोदर अष्टकम होता था, इसमें सब भक्त दिया दिखाते थे और उसके बाद में ऐसे हमारा हर दिन का प्रोग्राम एंड होता था। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज ने पूरे 10,000 भक्तों के लिए जो ड्राई प्रसाद आप देख रहे हैं मुरमुरा और एक लड्डू का पैकेट अरेंज किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोला ना काय करते मायापुर के भक्त हमें सर्व कर रहे हैं, जो लोकल डिवोटीज है वहाँ पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा लाइन पे आइए प्रभु। हरे कृष्णा। एक और चीज़ जो जय पताका स्वामी महाराज ने सभी बच्चों के लिए फ्री की थी वो था गर्मा गर्म दूध, सब बच्चों के लिए जिनकी एज 12 साल से कम थी। तो क्लास के बाद में सब बच्चे आकर यहाँ पर उस गरम गरम दूध का आनंद उठाते थे। अगर बच्चे नहीं ले पाते थे तो आपको पता है कौन लेगा, तो बताने की जरूरत नहीं। मायापुर का पानी पूरी बहुत अच्छा हरी बोल। मैंने पकड़ लिया। पिज्जा डोसा था ना? चीज डोसा नहीं पिज्जा डोसा। अभी हो जाए आपका एक है तो जी पिज्जा एंड डोसा खाते हुए ले लो। ये देखो हमारे भुक्कड़ बीसीसी डिवोटीज। हरे कृष्णा। ये क्या हो रहा है अंधेरे में? कोने में बैठ के माय गॉड।